बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 10 तारीख है, जुमेरात की शाम है। पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपकी खिदमत हाजिर है। सबसे पहले तो एक 14 अगस्त जो हमारा जश्न आज़ादी है उससे मुतल्लिक एक बड़ी साजिश तैयार की गई थी पीडीएम रजीम की तरफ से। इमरान खान को बर वक्त उसकी इतला मिली है। जेल से उन्होंने हंगामी पैगाम भेजा है अपनी पूरी पार्टी को और उस साजिश को नाकाम बना दिया जो 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ प्लान की गई थी। उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि आज जज बशीर साहब की अदालत में वही हुआ जो जज दिलावर साहब की अदालत में होता था। क्या वहां पर ऐसी बात हुई जो कानून और कायदे के खिलाफ है और जिसकी पहले इस तरह से नज़ीर नहीं मिलती, वो आपके सामने शेयर करेंगे। उसके साथ साथ खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो जिन पुलिस अफसरान ने बाद में सहाफ़ियों से खबरें लगाई कि उन्होंने गिरफ्तारी के बाद खान साहब के साथ सूफीज़म के ऊपर बातचीत की और बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, वो गिरफ्तारी के वक्त घर के अंदर क्या करते रहे, ये खबर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आपके सामने अगली खबर जो रखनी है वो ये है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो साइफर भेजने वाले पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर और इस वक्त के सेक्रेटरी खारजा असद मजीद हैं, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हैं। ज़राए बता रहे हैं कि उनके ऊपर शदीद प्रेशर डाला जा रहा है कि वो किसी सूरत कोई ऐसा बयान दें जिससे साइफर का बयानिया जो है वो ख़राब हो या साइफर के बारे में असर ज़ायल हो। जो इंटरसेप्ट की स्टोरी आई है, जो सच सारा सामने आ गया है, उसको किसी तरीके से केटर किया जा सके। उसके बाद जो अगली स्टोरी आपके साथ करनी है वो ये करनी है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होगा और वो उसके लिए किस किस ने कौन कौन सा नाम दिया है। गमसान का रन पड़ा हुआ है, आखिर पर होने क्या जा रहा है उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि इमरान खान साहब को बर वक्त इतला मिली है एक बहुत बड़ी साजिश की जो 14 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसके वर्कर्स के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ तैयार की गई थी। उन्होंने जेल से आज एक हंगामी पैगाम भेजा है जिसके तहत अब उनकी पूरी पार्टी इन एक्शन है। साजिश ये तैयार की गई थी कि 14 अगस्त को दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के परचम को खुदा न खास्ता जलाया जाना था और उसका तमाम का तमाम जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर डाली जानी थी। ऐसे लोगों को तैयार किया हुआ था जिन लोगों ने क्लेम करना था कि मैं तहरीक इंसाफ से हूं और मैं ये पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती कर रहा हूं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ताकि आम आवाम ये देखे और ये समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो इमरान खान साहब के अंदर जाने के बाद मुल्क से ही जो है वो नफरत करना खुदा न खास्ता शुरू हो गए हैं, रिजेंटमेंट आ गई और इसके लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। तो ये पूरी एक साजिश घड़ी गई है, इससे करैक्टर तैयार किए गए हैं। पहले से पेशगी वीडियोस भी शूट कर ली गई हैं कई जगहों पर जहां पर पाकिस्तान के परचम को जो है वो वीडियोस पहले से बना दी गई हैं और वो जारी की जाएंगी 14 अगस्त या 15 अगस्त को, और दिखाने के लिए ये कि ये देखे 14 अगस्त की यहां पर परचम लगा था, एक नौजवान आया जो इमरान खान के नारे मार रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे मार रहा है और वो परचम जला रहा है या उसकी बेहुरमती कर रहा है, गाली गलोच कर रहा है। ये तमाम चीजें उन वीडियोस के अंदर दिखाई जाएंगी। वीडियोस शूट हो चुकी हैं और उनको अब रिलीज करना बाकी है और उससे पहले इमरान खान को ये टिप हुआ है और उन्होंने पैगाम भेजा है। पहले भी उनका पैगाम था आज से चंद दिन पहले, जो आपको याद होगा सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब इसके ऊपर पहले ही वीडियो पैगाम जारी कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से ये खुसूसी इंस्ट्रक्शन है तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, तमाम ओहदेदारान, तमाम लोगों को कि पाकिस्तान डे के ऊपर 14 अगस्त को जिस तरीके से पहले 14 अगस्त और यौम आज़ादी मनाया जाता उससे भी ज़्यादा भरपूर तरीके से मनाया जाए, उसमें हकीकी आज़ादी के कॉन्सेप्ट को भी लाया जाए। किसी जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन, कोई इमरान खान का फॉलोअर जो है वो कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा एहतजाज,
कोई ऐसी रिजेंटमेंट पेश नहीं करेगा उस दिन को, जो उस दिन की रिस्पेक्ट, जो पाकिस्तानियत की रिस्पेक्ट, जो पाकिस्तान के एक नेशनलिज्म की जो रिस्पेक्ट है उसके खिलाफ होगी। मसलन यह भी साजिश थी कि कई जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को स्याह पट्टियां बांधकर शरीक होना है इन चीजों के अंदर, ताकि दिखाया जाए कि पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो यौम आजादी की भी अब तौहीन कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि पहले ही इमरान खान ये इंस्ट्रक्शन दे चुके थे, उमर अयूब साहब इसके ऊपर वीडियो जारी कर चुके थे। अब जो नई टिप मिली है कि ये वीडियोस तैयार की गई हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये पूरा एक मामला बर्पा करने की कोशिश की जानी थी, उसके बरवक्त तदारक के लिए पूरी पार्टी को अहकामात दे दिए गए हैं। आपको नजर आएगा पूरी पार्टी इसके ऊपर ट्वीट्स भी करेगी, मैं भी इसीलिए आपके सामने बात कर रहा हूं। अब अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो नजर आती है, कोई भी चीज ऐसी नजर आती है, तो उसमें ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो 14 अगस्त से पहले की शूट की हुई है, ये जालसाजी है। और अगर 14 अगस्त को भी आपको कोई ऐसा इवेंट नजर आता है तो बड़ा वाजे आपको पता होना चाहिए कि ये तमाम की तमाम इमरान खान के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्त तरीन इंस्ट्रक्शंस हैं कि पाकिस्तानियत के ऊपर कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और 14 अगस्त को उसी तरीके से मनाया जाए जिस तरीके से हमेशा मनाया जाता है, बल्कि उससे बढ़ के मनाया जाए और हकीकी आज़ादी के बयानिए को उसके अंदर ज़रूर शामिल किया जाए। अगली जो बड़ी खबर है वो आपके सामने ये रखनी है कि अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो असद मजीद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर अमेरिका के अंदर और इस वक्त पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा हैं, उनको इस वक्त वजीर आजम हाउस में बुलाया गया है और वहां पर वो तमाम किरदार, तारक फातमी साहब, इसाक डार, वो तमाम किरदार मौजूद हैं जो डॉन लीक्स वाले किरदार हैं। और जराए हमें मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली ये बता रहे हैं वजीर आजम हाउस से, क्योंकि हम भी वहां काफी देर रहे हैं, तो वहां अंदर से जराए ये बता रहे हैं कि असद मजीद साहब के ऊपर शदीद प्रेशर डाला जा रहा है कि वो साइफर के बारे में कोई ऐसा बयान दें जिससे इसका असर ज़ायल हो। आपको पता है कि इंटरसेप्ट जो कि अमेरिकी एक मारूफ जरीदा है, उन्होंने साइफर की लीक्ड कॉपी जो है वो शाया कर दी हुई है और 9 अगस्त दोपहर 12 बजे अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक उन्होंने ये कॉपी जो है वो शाया की थी और उसके ऊपर अपनी स्टोरी दी थी। उसके बाद हालात बहुत बुरे हैं। वो तमाम लोग जो गलत बयानी करते रहे हैं अमेरिका के अंदर, भले यहाँ की अथॉरिटीज़ हों या पाकिस्तान की हुकूमत हो, जो लगातार झूठ बोलती रही है और फिर तमाम अपने लफाफा बरदार सहाफ़ियों के थ्रू ये झूठ स्प्रेड करती रही है कि कोई साइफर था ही नहीं और ये मनगढ़ंत स्टोरी थी, और वो तमाम के तमाम एक्सपोज हो गए हैं। अब उस प्रेशर के अंदर प्रेशर लेकर अगला तमाम प्रेशर असद मजीद साहब के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। मेरा ज़ाती तज्जिया है कि असद मजीद साहब मेरा नहीं ख्याल कि इनके प्रेशर में आएंगे, क्योंकि उन्होंने डट के मुकाबला किया। जब प्रेशर उनको अमेरिका के अंदर था, वहाँ पर वो बच नहीं हुए, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को प्रेशर में लाकर अपनी वैल्यूज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे वो अभी भी कंप्रोमाइज़ करते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल एक मीटिंग हो चुकी है, अभी मीटिंग में वक्फा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके बाद दोबारा मीटिंग होनी है, देखते हैं अब कौन सा सांप वहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद आज जज बशीर की जो अदालत थी उसके अंदर अजीब मामला देखने में आया है और वो मामला ये था कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, आपको पता है गिरफ्तार हैं। जब उनकी सज़ा की मुअत्तली की दरखास्त जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने दी गई तो वहाँ ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इसको फौरी तौर पर मुअत्तल करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने कई और केसेस में अदालतों के सामने पेश होना है। यह ना हो कि कोई अदालत उनकी जमानत खारिज कर दे, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आसिफ जरदारी साहब के केस में हम पहले से ये चीज़ें डिसाइड कर चुके हैं कि आप एक केस में गिरफ्तार हो तो दूसरे में गिरफ्तार नहीं हो सकते। ये आमिर फारूक साहब का, जस्टिस आमिर फारूक साहब का जवाब था। लेकिन आज जज बशीर साहब ने ये जानते हुए भी कि इमरान खान अटक जेल में हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको अदालत में पेश करना जो है वो अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान आज़ाद शहरी नहीं है कि वो खुद से अदालत के सामने आएंगे। जब आप जेल में होते हैं तो फिर हुकूमत की, जेल खाना जात की, इंटीरियर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है कि जिसको जेल में कैद किया हो उसको अदालत के सामने पेश करना होता है। तो आज हुकूमत ने जानबूझकर इमरान खान को जज बशीर साहब की जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसमें पेश नहीं किया और जज बशीर साहब ने इमरान खान की जमानत ही कैंसिल कर दी। अब इंसाफ का तकाजा देखें, एक तरफ ख्वाजा हारिस यही बात जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने, जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के,
उनके सामने रख रहे थे और वो कह रहे थे कि एक में गिरफ्तार होंगे तो दूसरे में गिरफ्तार नहीं होंगे। आसिफ जरदारी साहब के केस पे हम ये डिसाइड कर चुके हैं अदालतें, लेकिन उसके साथ ही जज बशीर साहब ने वही किया जिसका खदशा था। ये मकसद क्या है? मकसद इसका सारे का ये है कि अगर, क्योंकि जो तोशाखाना वाला केस है वो जज दिलावर ने जिस हेस्ट के साथ किया, जिस तरीके से कानूनी तकाज़ों को पसे पर्द रख कर वो काम किया गया, पसे पर्दा रख के उनको बाला ताक रख के किया गया, उस हिसाब से सबको पता है कि वो 5 मिनट में उड़ जाना है केस जब भी वो लगा। उस पर डिलेइंग टैक्टिक्स तो इस्तेमाल हो सकते हैं, कानूनी तौर पर उस सज़ा को मुअत्तल कराने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो सबको पता है कि उसने मुअत्तल हो जाना है, लेकिन उससे पहले जानबूझ के उसकी मुअत्तली को लेट किया गया। आप पहले ये खेल देखें जो खेला गया है, और उसके बाद अब दूसरे मुकदमात में उनकी जमानत जहां कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो जेल में है, उन्होंने खुद पेश नहीं होना था, उनको पेश किया जाना था, और आज उनको पेश ना होने की वजह से उनकी जमानत खारिज कर दी गई। अब पूरे का पूरा प्लान ये कि अगर वो उधर से मुअत्तल होकर बाहर निकलते हैं तो उनको इन मुकदमों के अंदर पकड़कर अंदर रखा जाए। तो वही जो आपको प्लान बताया कि प्लान ये है कि निगरान वजीर आजम अपनी मर्जी का लाया जाए, उसके बाद निगरान हुकूमत लंबी की जाए, इलेक्शन डिले किया जाए, इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए। ये लार्जर प्लान है, उसके ऊपर काम शुरू है, जारी और सारी है। अच्छा जी, अगली आपको इसी अदालत के अंदर यह भी हुआ कि पिछले 1 साल से बुशरा बीबी को इस केस में बार बार तलब किया गया, बार बार बताया गया, और आज अदालत के अंदर कहा गया कि अल कादर ट्रस्ट में बुशरा बीबी जो है वो ना रिक्वायर्ड है, ना उन्हें गिरफ्तार करना है, ना वो इंक्वायरी में हमें रिक्वायर्ड है। जरा हालात देखें इनके कि 1 साल पूरा खातून खाना जो है उनको तंग करने के बाद कह रहे हैं कि ना वो कभी रिक्वायर्ड थी, ना हमने उनको पकड़ना था, ना उनके वारंट है, ना हम उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ये आज प्रोसिक्यूशन ने अदालत के अंदर बताया। तो इससे आप बड़ा वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होता तो बुशरा बीबी का नाम ड्रॉप ना किया जाता उस केस में से। तो आज उनके बारे में यह बयान दे दिया और साथ ही इमरान खान की जो है वो जमानत खारिज कर दी। उसके बाद अगली खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त घमसान की उसके ऊपर जंग है कि किसने कौन सा बंदा लगवाना है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ऐसा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाने की कोशिश है जो हुकूमत को लंबा कर सके। देखते हैं इसके अंदर ये लोग कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन नवाज शरीफ अपना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगवाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी अपना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगवाना चाहती है, और ताकतवर हल्के अपना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं। राजा रियाज साहब जो है वो इसमें पिवटल रोल इख्तियार कर गए हैं, और उनके साथ राजा सिकंदर सुल्तान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि जो भी फैसला होना है वो उस लार्जर प्लान के अंदर किया जाना है, जिसमें नंबर 1 है कि किसी तरीके से केयर टेकर हाथ का लाया जाए जो इलेक्शन को लंबा करने में राजी हो, साथ हो हमारे। उसके बाद इलेक्शन डिले किए जाएं, और तीसरा काम इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए। यह लार्जर प्लान है। इसी को अचीव करने के लिए अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जोड़ तोड़ हो रही है, क्योंकि वहां पर किसी किस्म का जो है वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।